ज्योग्राफी में करेंगे पर्वत पठार और मैदान का एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो 26% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो हो जाएगा 1%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हो जाएगा जॉली ने, ऑप्शन नंबर ए। विश्व की विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व है? तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30। और इसमें नोट है, युवा वलित पर्वत में ये आ जाएगा एंडीज, हिमालय, एटलस, रॉकीज और अल्पास। और प्राचीन पर्वत में हो जाएगा अरावली, अल्पेशियन। नवीनतम पर्वतमाला हो जाएगा इसमें रॉकीज, ऑप्शन नंबर सी। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है वलित पर्वत का, ऑप्शन नंबर ए। एंडीज पर्वत उदाहरण है, तो एंडीज पर्वत को हम बताए थे हो जाएगा वलित पर्वत का, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि इसका ऊंचाई है 8848 मीटर। दूसरा सबसे ऊंची चोटी है K2 जो कि भारत में, और तीसरा सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा जो कि ये सिक्किम में है। अब नोट में है इसमें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत, और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी है एकांकगुआ। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं हो जाएगा इसमें फ्यूजियामा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो ये हो जाएगा वलित पर्वत का, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो ये हो जाएगा आल्प्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो वलित पर्वत हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन नंबर डी। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनित से हुई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेथिस हो जाएगा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है एंडीज, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका। सक मतलब है संयुक्त, और रा का मतलब हुआ राज्य, और अ का मतलब हुआ अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? तो ये हो जाएगा एकांकगुआ, ऑप्शन नंबर ए। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है? तो ये हो जाएगा तंजानिया में, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो ये हो जाएगा माउंट मैककिनले, ऑप्शन नंबर डी। सुमेलित कीजिए, इसमें मिलान करना है। सूची 1 में दिया है अरावली, तो अरावली का इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत, ए का 2 हो जाएगा। और बी में है ब्लैक फॉरेस्ट, तो ब्लैक फॉरेस्ट का हो जाएगा 4 ब्लॉक पर्वत। सी में है माउंट फोटोपैक्सी, तो सी का हो जाएगा 1 ज्वालामुखी पर्वत। और डी में है आल्प्स, तो आल्प्स का हो जाएगा इसमें, डी का हो जाएगा 3 वलित पर्वत। सुमेलित कीजिए, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 में है, ए में है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना का हो जाएगा 2 एकांकगुआ। और बी में इक्वाडोर का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 चिम्बराजो। सी में है तंजानिया, तो तंजानिया का हो जाएगा इसमें, सी का हो जाएगा 1 किलिमंजारो। और संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएगा, डी का हो जाएगा माउंट मैककिनले। ऐसे फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, तो वो पर्वत हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूरा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरोप में अल्पास, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण वलित पर्वत का, ऑप्शन नंबर ए। माउंट एवरेस्ट देश में है? तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो ये हो जाएगा
जाएगा एंडीज, ऑप्शन नंबर बी। इस पठारी क्षेत्रों में निम्न में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा खनिज तेल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार हो जाएगा तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर सी। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार स्थित है हिमालय पर्वत तथा क्यूनलुन के मध्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो विश्व का छत कहा जाता है पमीर को, ऑप्शन नंबर डी। तिब्बत बोल सकते हो या पमीर भी बोल सकते हो इसका नाम। बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु को सर्वाधिक उल्लेखन किया जाता है? बोलीविया के पठार पर निम्न में से किस धातु को सर्वाधिक उल्लेखन किया जाता है? तो ये हो जाएगा टीन, लिग्नाइट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो ये अवस्थित हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये अवस्थित हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दर्रा। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो माउंट एवरेस्ट, ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा यूरोप में, ऑप्शन नंबर ए।